क्या अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूँ। आज हम लोग भारतीहर के नित शतकम के परिशिष्ट के श्लोक को आप लोगों के सामने उस पर चर्चा करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला श्लोक है, को न याति वशं लोके, को न याति वशं लोके, मुखे पिंडेन पूरितः, मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। अनुष्टुप छंद में यह श्लोक लिखा गया है। अनुष्टुप में 8 पर यति होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनुष्टुप में 8 और 8 पर यति होती है। को न याति वशं लोके, मुखे पिंडेन पूरितः, मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। महाकवि भर्तृहरि जी अपने इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन याति भला कौन नहीं आता, कौन याति भला कौन नहीं आता, वशम वश में लोके संसार में भला कौन नहीं आता है अपने वश में, अपने वश में कौन नहीं आता है। मुखे पिंडेन पूरित, जिसका मुख पिंडेन पिंड से अन्न से पूरितः भर दिया जाए, भला वह कौन सा मनुष्य आपके वश में हमारे वश में नहीं हो जाएगा। मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मृदंग का ढोल का मुख लेप करने से करोति मधुर ध्वनिम, वह मधुर ध्वनि करता है, वह मधुर ध्वनि करता है, मधुर ध्वनि करता है। ठीक उसी प्रकार से कौन नहीं आता है बस में, इस संसार में कौन नहीं आता है हमारे बस में, आपके बस में कि मुखे पिंडेन पूरित, उसका मुख भर देने पर भी भला कौन नहीं आएगा आपके बस में। ऐसा महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि मानो आप यदि किसी का भी मुख भर देंगे, उसको खाने पीने का वस्तु दे देंगे, चाउमीन और फुल्की खिला देंगे, इस प्रकार से अन्न खिलाने पर किसी जीव को भी भला आप के वश में वह क्यों नहीं आएगा। जिस प्रकार से मृदंग का, ढोल तबला का, इन सब का ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ढोल तबला का आप मुख लेप कर देते हैं तो वह मधुर ध्वनि करता है, मधुर आवाज़ करता है। ठीक उसी प्रकार से मानव का भी आप मुंह भर देंगे तो वो आपकी तरह आपके जैसा बोलेंगे, जैसा आप कहवाएंगे उसी प्रकार से वह बोलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, नास्तुद्दस्समो बन्धुः कृत्तायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का है महारिपुः, सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का है सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के
शरीर का है सबसे बड़ा शत्रु। नास्तुद्यस्य समो बंधु ना अस्ति उद्यम के समान। न अस्ति नहीं है कोई बंधु, उद्यम के समान नहीं है कोई बंधु भाई मित्र। उद्यम के समान कोई नहीं है बंधु भाई। कित्वायं नावसेदते। मनुष्य को अपने कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपने कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, अवसाद नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मानो आलस्य मत करो। आलस्य ही आपके शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त उद्यस्य समो बंधु आलस्यम। आलस्य जो है उद्यम के समान बंधु नास्ति, उद्यम के समान बंधु नहीं है। कृत्वा यमनावसेदति। आपको अपने कार्य में अवसाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मानो आप अपने कार्य में अवसाद न करें, प्रमाद न करें। जो भी जिस प्रकार से काम उचित हो उस प्रकार से आप लोग उस कार्य को करें। आलस्य मत बनिए, आलसी मत होइए आप लोग। अगला श्लोक देखते हैं। यदि नामदैव गत्वा जगत्सरोजं कदाचिदपि जातम् अवकर्णिकरं विकृति तत्किं कृत्वा कुरीवः सः। यदि नामदैव गत्या जगत्सरोजं कदाचिदपि जातम् अवकर्णिकरं विकृति तत्किं कृत्वा कुरीवः सः। यदि नाम, महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि यदि भाग्य से दैवगत्वा, यदि भाग्य से जगत संसार सरोज कमल। यदि भाग्य से कमल संसार में, यदि भाग्य से इस संसार से कमल विहीन हो जाए, यदि भाग्यवशात भाग्य से जगत यह संसार सरोज विहीन हो जाए, कमल विहीन हो जाए, जातम चला जाए। यदि भाग्यवशात संसार कमल विहीन हो जाए तो अवकर्णिकरम विकृति तत्किं, तो क्या कृकवाकु मुर्गा, तो क्या मुर्गा इव मुर्गा की तरह हंसः अवकर्णिकरति विकृति, तो हंस क्या अवकर्णिकरम कूड़े के ढेर को खोदेगा। तो क्या मुर्गा कृकवाक इव मुर्गे की तरह हंस अवकर्णिकरम विकृति, तो क्या कृकवाक मुर्गे की तरह हंस अवकर्णिकरम विकृति कूड़े के ढेर को खोदेगा। यदि संसार से कमल विहीन हो जाए, भाग्यवशात यदि संसार से कमल विहीन हो जाए, यदि संसार कमल विहीन हो जाए तो क्या हंस मुर्गे की भांति कूड़े को खोदेगा? नहीं। जो हंस होता है वह सच्चरित होता है, सज्जन होता है, वह दुष्ट प्रकृति का नहीं होता है, वह दुष्ट स्वभाव कभी नहीं करेगा, वह अपने आचरण को नहीं छोड़ेगा। ये महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि मानो यदि आप सज्जन हैं तो आप अपने कार्य पर ही, अपने चरित्र पर ही डटे रहे, मूर्ख नीच संगत में नहीं आए। यही महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोग इसी को देखें, समझे
और इस पर विचार विमर्श करें। और यदि पसंद आए ये श्लोक वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।